ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लीगल पॉइंट में आपकी कानूनी समस्याओं की, और हम आपको बता दें अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट धर्मेंद्र आर्या हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, निशांत पटना से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। निशांत जी, अपना सवाल पूछें। लगता है निशांत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। निशांत जी, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपका कॉल जो है अपने प्रोग्राम में लेंगे, और आप जो कानून की समस्याएं हैं उसका आप अगर कोई समाधान चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर हमारे फ़ोन नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट धर्मेंद्र आर्या हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र जी, हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। बहुत ही एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया, लैंडमार्क जजमेंट इसे कहा जा रहा है। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट प्रोसिक्यूशन है उसका कंसेप्ट लोगों को पता ही नहीं है कि प्राइवेट प्रोसिक्यूशन होता क्या है। देखिए, दरअसल बात यह है, जिस समय आप मान लो पुलिस को कोई रिपोर्ट फाइल करते हैं और आपकी कंप्लेंट के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती, उस सर्कमस्टांसिस के अंदर कानून ये कहता है कि आप हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें। आप अपने एरिया के डीएसपी को अप्रोच करें, आप अपने एरिया के एसएसपी को अप्रोच करें। उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर आप एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं, और उसके साथ में एक एप्लीकेशन जो है 156(3) सीआरपीसी में लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोर्ट जो है एफआईआर, उन जितनी भी जो शिकायत है उस शिकायत को मद्देनजर रखते हुए एफआईआर दर्ज करने की जो है पुलिस को डायरेक्शन दे, और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे। और इस एप्लीकेशन को अगर कोर्ट अलाउ कर देता है तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निर्मला झारखंड से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। निर्मला जी, अपना सवाल पूछें। निर्मला जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ, प्रणाम सर। जी बताइए। सर, मेरा कहना है कि हाँ, मैं सुन रही हूँ। जी बताइए। मैं अपने नौकरी के लिए हाई कोर्ट में केस की थी जी। तो वहाँ से मांग हुआ था सरकार से जी। तो निर्मला जी, अपने टीवी की आवाज धीरे कर दें और हमसे फोन पे बात करें, तभी हम आपकी बात सुन पाएंगे। तो वहाँ से मतलब जवाब सरकार ने जवाब भेज दिया है। फिर भी वकील हम लोग का जो है वो बहस नहीं कर पा रहा है। बोल रहे हैं अभी जज कोर्ट में जज नहीं बैठ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। तो सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका हम अभी तक सवाल नहीं समझ पाए कि आपको क्या परेशानी है। तो मेरा परेशानी है सर कि हम लोग कोर्ट में केस किए थे अपने नौकरी के लिए जी। तो उसमें हम सरकार से जवाब मांगा गया था जी। तो जवाब सरकार भेज दी है नवंबर में जी। और हम लोग का वकील जो है वो बोल रहे हैं कि अभी कोर्ट में जज नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए बहस नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या मतलब ये कौन बता रहा है आपको कि ये जज नहीं बैठ रहे हैं? वकील हम लोग को बता रहे हैं। अच्छा, अगर वकील इनके कह रहे हैं, हो सकता है इनकी डेट अभी ना आई हो सुनवाई पे। क्या है कि डब्ल्यूएस फाइल करने के लिए जो है टाइम दे दिया गया होगा, और उन्होंने, सरकार ने जो है अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है, और रिप्लाई फाइल करने के बाद जो है अभी लिस्टिंग नहीं हो पाया होगा मैटर जो है आर्गुमेंट्स के लिए। इस वजह से जो है इन्होंने अपने वकील से संपर्क साधा और उन्होंने बता दिया कि अभी जो है वहाँ पर जो है बेंच नहीं बैठ रही, जिसकी वजह से आर्गुमेंट्स नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये दूर रहते हैं और मामला इनका हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस वजह से डे टू डे हियरिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब जो इनको अपने एडवोकेट की बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब एक एडवोकेट अपने केस को हैंडल कर रहा है तो वो जो इनको गाइड कर रहा है तो इनको बात का जो है विश्वास करना चाहिए। नहीं तो जा कर के डायरेक्ट जो है कोर्ट से जो है जा कर के इंक्वायरी से पता कर ले कि हमारा मैटर क्यों नहीं आ रहा, और या फिर जो है इंटरनेट के ऊपर हर कोर्ट की कॉजल लिस्ट आती है, उसके ऊपर जो है अपने यहाँ से जो भी इंटरनेट कैफ़े है वहाँ जा कर के अपनी समस्या को, जैसे पता को केस का नाम बताएंगे तो वो केस के जो है उसको देख करके कि कौन सी डेट के लिए केस लगा हुआ है और सारी डिटेल वो बता सकता है।
निर्मला जी, आपका सवाल जो है उससे हमें यही समझ आया कि आपका जो मामला है उसमें जवाब सरकार ने ज़रूर फाइल कर दिया होगा, लेकिन अभी तक वो सुनवाई के लिए नहीं आया होगा। तो आप अपने वकील से टच में रहें, उनसे बात करते रहें, और जब भी आपका मामला सुनवाई पे आएगा तो आपके वकील, हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर बताएंगे, तब आपका मामला जो है प्रोसीड कर पाएगा। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का और हमारे जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लीगल पॉइंट में आपकी कानूनी समस्याओं की, और आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल दोबारा से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशांत पटना से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। निशांत जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर जी। बिल्कुल, मैं सर पटना से बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे जो पापा थे वो नाजिर थे 2012 में आरा में, ठीक है। तो कुछ करप्शंस के कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया था जी, और बाद में प्रोसीडिंग चलने के बाद भी उनको सस्पेंड जो है वो बरकरार रखा गया। उसके बाद उसको डिस्चार्ज भी कर दिया गया जी। तो इनके अगेंस्ट में हम लोग ने हाई कोर्ट में मैटर फाइल किया था जी। तो 2009 में हाई कोर्ट से जो डिपार्टमेंट था वहाँ से टोटल डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था जी। तो डॉक्यूमेंट्स तो पूरा आ गया है, लेकिन फिर भी अभी तो कोई बहस नहीं हो रही है। तो सर इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है? ठीक है, आपका मतलब ये मानना है कि आपकी याचिका पर नोटिस हुआ, सरकार से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, डॉक्यूमेंट्स भी फाइल हो गए, लेकिन सुनवाई पे मामला अभी तक नहीं आया दोबारा। आप ये पेंडिंग है। और वकील साहब जब भी आप उससे मुलाकात करते हैं तो वो बोलते हैं इसमें कोई अभी ऑप्शंस नहीं है और इसको पेंडिंग अभी केस है। ये ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर आप जो है कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन अर्ली हियरिंग की लगा सकते हैं, और वो जो है आप जो है जैसे ही अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे और आपके जो है प्रॉपर ग्राउंड्स हैं और कोर्ट ये पाता है कि नहीं आपके मामले की सुनवाई जो है उसे जल्दी किया जाए, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर आपकी एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है और आपका जो पेटिशन है वो हियरिंग के लिए जो है लिस्ट हो सकता है, और उसके बाद जो है जल्दी ही जो है उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर आप जो है एप्लीकेशन जो है फाइल कराइए अपनी। 2009 में 12 साल सर हो गया उसके बाद भी। हाँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप जो है अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन जो है फाइल कराइए, ताकि जो है आपके लिए इजी हो जाएगा, और कोर्ट अगर देखेगा कि आपके मैटर के अंदर ग्राउंड्स बनते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। निशांत जी, साफ तौर पर अर्ली हियरिंग की जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए एक सबसे अच्छी रेमेडी है, आप उसको अवेल कीजिए और उम्मीद है आपके मामले की जल्द सुनवाई हो पाएगी। हम आपको बता दें कि अगर आप भी किसी समस्या का कानूनी समाधान चाहते हैं या अपनी कोई राय हमें देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है लीगल पॉइंट, केयर ऑफ इंडिया न्यूज़, B116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली 110020। आप अगर हमें ईमेल करना चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। हम एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। तो लीगल पॉइंट में आज बस इतना ही। धर्मेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, लोगों के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अगर जानना चाहते हैं अपने हकों के बारे में, कानून के बारे में, तो देखते रहे लीगल पॉइंट। अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।